Hello viewers, welcome to Astro Intelligence videos। आज बहुत से दर्शकों ने मैसेजेस भेजे कि सर मरकरी आज रेट्रोग्रेड हो रहा है, सो इसके ऊपर आप वीडियो बनाइए और साथ में हमें समझाइए कि जो जुपिटर यानी कि बृहस्पति की ट्रांजिट ऑलरेडी शुरू हो गई है स्कॉर्पियो राशि में, उसके बारे में भी समझाएं। सो दर्शकों, आज की वीडियो पर्टिकुलरली इन दो ही टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली है कि जुपिटर का वक्री होके मीन राशि में आज आना और साथ में जुपिटर स्कॉर्पियो राशि में, इन दोनों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। दर्शकों के एकेडमिक इंटरेस्ट के लिए मैं बता दूं कि आज यानी कि 5 मार्च 2019 को रात 11:43 यानी कि 11:43 PM मरकरी रेट्रोग्रेड हो रहा है मीन राशि में और जुपिटर ऑलरेडी स्कॉर्पियो राशि में है। अब ये दोनों ट्रांजिट्स एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड हैं। अब इस कोरिलेशन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, सबसे पहले आप एकेडेमिकली समझ लीजिए कि जो जुपिटर है ये ज्येष्ठा नक्षत्र में है इस समय, और जो मरकरी है, मरकरी आज जब वक्री हो रहा है तो ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में है। दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के नक्षत्र है, दोनों बहुत स्पिरिचुअल नक्षत्र हैं। यहीं से आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि ये ट्रांजिट्स आपके लिए क्या बताने वाले हैं। सबसे पहले जब आप देखते हैं कि जो आज की ट्रांजिट यानी कि मरकरी के रेट्रोग्रेड होने की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना है। इंपॉर्टेंट घटना इसलिए है क्योंकि सबसे पहले तो मरकरी है ही उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आप जानते हैं स्पिरिचुअल तो है मगर जिद्दी नक्षत्र है, एडामेंसी वाला नक्षत्र है। इस नक्षत्र में मन में स्टबर्ननेस, जिद्दीपना आता है, मगर ये सिर्फ बाहर दिखावे वाली चीज होती है। यहां पर एक बात जो देखने वाली बहुत स्ट्रांग होती है वो क्या है कि यहां पे डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है, मगर डिसीजन मेकिंग वो ही स्ट्रांग होती है जो मन और आत्मा को मिलाकर ली जाती है। जो डिसीजंस किसी के इन्फ्लुएंस में ली जाती हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में, वो डिसीजंस कभी भी सही साबित नहीं होती। मगर ये तो नक्षत्र की बात है। अब थोड़ी सी बात मैं आपको समझा दूं ज्येष्ठा नक्षत्र की। ज्येष्ठा जैसे कि नाम ही बताता है, एल्डर, ज्येष्ठ, यानी कि आदमी को ज्येष्ठ होना है। सो जुपिटर इंसान को कह लीजिए, नेटिव को कह लीजिए, मगर क्योंकि ये ट्रांजिट है, ट्रांजिट ये एक इंसान की साइकोलॉजी को नहीं बताते, ये जनरलाइज साइकोलॉजी को बताते हैं। यानी कि ये आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस आता है सबके ऊपर, यानी कि सबकी आइडियोलॉजी ही थोड़ी सी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस आ जाता है या वो चेंज हो जाता है। अब स्कॉर्पियो राशि आप जानते हैं सीक्रेटिव तो है, मगर यहां पर ज्येष्ठा नक्षत्र आइसोलेशन भी देता है, ज्येष्ठा नक्षत्र इंट्रोस्पेक्शन भी देता है, और ज्येष्ठा नक्षत्र ऑकल्ट का नक्षत्र होने की वजह से ये डीप ऑकल्ट में इंटरनलाइजेशन भी देता है, यानी कि साधना के रास्ते पर चलाने वाला नक्षत्र भी है। ये तो बात थी नक्षत्रों की। अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि मरकरी की रेट्रोग्रेशन और जुपिटर का स्कॉर्पियो राशि में क्या इंपैक्ट लोगों की आइडियोलॉजी के ऊपर पड़ने वाला है। सबसे पहले हम मरकरी को समझें और मरकरी की रेट्रोग्रेशन को समझें। रेट्रोग्रेशन, जो दर्शक मेरे साथ मेरी पुरानी वीडियोस के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि रेट्रोग्रेशन का मतलब होता है उस प्लेनेट की जो एनर्जीज है उसकी इंटरनलाइजेशन, वो अंदर की तरफ यानी कि जाना शुरू कर देती है, सुपरफिशियल उसका इंटरेस्ट नहीं रहता। अब मरकरी के कैरेक्टर्स कौन से हैं जो इंटरनलाइजेशन की तरफ जाएंगे इस रेट्रोग्रेशन में, वो कौन से? अब आप देखिए मरकरी क्या है। मरकरी आपकी वाणी है, कम्युनिकेशन है। मरकरी एक ट्रेडर प्लेनेट है,
यानी कि बिजनेस संबंधी मेटीरियलिस्टिक प्लैनेट है। मगर मरकरी की जो सबसे बड़ी बात है, मरकरी आपकी बुद्धि है, मरकरी आपकी इंटेलिजेंस है, मरकरी आपकी एनालिटिकल स्ट्रेंथ है, मरकरी आपका लॉजिक है, मरकरी आपकी, अगर मैं मतलब कहूं, इंटेलिजेंस के साथ साथ जो किसी इंसान का, जिसको हम कहते हैं कैरेक्टर, एक्चुअल में मरकरी वो चीज दिखाता है। मरकरी बहुत क्लेवर प्लैनेट है। मरकरी को हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को बचाना आता है। क्यों? ये सारी बातें एक वर्ड से समझी जा सकती हैं, और वो है कि मरकरी इज ए लर्निंग प्लैनेट। मरकरी लर्निंग देता है, किसी भी सिचुएशन को कह लीजिए, किसी भी एनवायरनमेंट को कह लीजिए, मरकरी लर्निंग देता है। और रेट्रोग्रेशन का मतलब क्या है? रेट्रोग्रेशन कि उसका जो स्वभाव है वो अंदर की तरफ हो जाता है, एक्सट्रोवर्ट नहीं रहता, बाहर की तरफ नहीं जाता। अब मरकरी जैसे इंटेलिजेंस से लेकर आपकी कम्युनिकेशन मीन्स आपकी वाणी का प्लेनेट है। तो वाणी आपकी यहां पर इंट्रोवर्शन की तरफ जाएगी। यानी इस रेट्रोग्रेशन में इंसान अगर वाणी का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर, बहुत लॉजिक के साथ, बहुत अपनी प्रीवियस एनालिटिकल स्ट्रेंथ के साथ अगर करेगा, यानी कि वाणी की चॉइस, आपको पूरा का पूरा अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्लेवर इंस्टिंक्ट बीच में डालकर आपको चलना पड़ेगा, तब आप इस रेट्रोग्रेशन से बहुत अच्छे प्रभाव ले सकते हो। अदरवाइज क्या है? ये मीन राशि, लॉस मेकिंग राशि है। अब लॉस मेकिंग राशि कैसे होती है? अब यहां पर आप थोड़ी सी बात और समझ लीजिए। मीन राशि में मरकरी ये डेबिलिटेटेड है, नीच अवस्था में है। अब ये नीच अवस्था में क्यों होता है? इसके पीछे भी लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है? मीन राशि आइसोलेशन की राशि है। आइसोलेशन का मतलब क्या है? कि आप अकेले हो जाते हैं। अकेले होकर अब मरकरी क्या देता है? किस चीज को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी देता है? अपने आप को। हम अपने आप को उस पीरियड में एनालाइज करते हैं, सेल्फ इवेल्युएट करते हैं, और सेल्फ इवेल्युएट करके हम दुनिया के सामने जाने का प्रयास करते हैं। मगर उस सेल्फ इवेल्युएशन के प्रोसेस में आइसोलेशन में रहते हुए हम ज्यादा तो बोलेंगे नहीं। हमारी जो कम्युनिकेशन भी होगी वो इंट्रोवर्शन, मतलब अपने साथ ही होगी। यहां पर वाणी का इस्तेमाल कम से कम आ रहा है। यानी कि जब तक मरकरी रेट्रोग्रेड रहने वाला है, आप वाणी का इस्तेमाल बहुत ही संयम से करें, बहुत ही सोच समझकर, पूरा का पूरा अपनी विजडम, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी क्लेवर इंस्टिंक्ट्स को बीच में डालकर अपने पास्ट को एनालाइज करते हुए करें। अब मीन राशि का लॉर्ड कौन है? मीन राशि का लॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर की ट्रांजिट आई हुई है स्कॉर्पियो राशि में। ये भी बड़ी मजेदार चीज, मतलब कॉम्बिनेशन बनी। अब स्कॉर्पियो राशि आप जानते हैं ऑकल्ट की राशि, डीप ऑकल्ट की, साधना की राशि है। अब साधना की राशि में जुपिटर महाराज का होना यह बताता है, और वहां सर बैठकर, यानी कि स्कॉर्पियो राशि में बैठकर जुपिटर महाराज अपनी मीन राशि को मेंटेन करने वाले हैं, और वहां पर मरकरी रेट्रोग्रेड पड़ा है। अब स्कॉर्पियो की अगर बात करें तो स्कॉर्पियो में भी आइसोलेशन आती है। स्कॉर्पियो में भी एक चीज बहुत क्लियर है कि वहां भी इंट्रोस्पेक्शन बहुत है। ज्येष्ठा नक्षत्र इसी वजह से इंसान को बड़ा बनाता है कि यहां पर सेल्फ इवेल्युएशन की बात आती है। अब सेल्फ इवेल्युएशन करते हुए आप जुपिटर की नॉलेज, यानी कि डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज रखकर साथ अपने, अगर आप अपनी वाणी को संयमित तरीके से, पूरी की पूरी अपनी इंटेलिजेंस, पूरी अपनी नॉलेज का इस्तेमाल करके अगर वाणी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप इस ट्रांजिट के पीरियड से कोई भी लॉस नहीं उठाएंगे। अब यहां पर दर्शकों, मैं आपको एक बात कहता हूं, कोई प्लेनेट आपको बुरा या अच्छा प्रभाव नहीं देता। हमें उस प्लेनेट से प्रभाव लेने होते हैं। अब ट्रांजिट आई है तो उससे
कौन से प्रभाव हम ले सकते हैं अगर हम उस प्लेनेट को सही तरीके से अंडरस्टैंड करें, जान लेंगे, समझ लेंगे। समझ सबसे जरूरी चीज है, और अगर हम प्लेनेट को समझ लेंगे तो हम उस प्लेनेट के बुरे प्रभाव से बचकर हम अच्छे प्रभावों को ले सकने में सक्षम हो जाएंगे। अब पहली तो बात थी ये इंडिविजुअल साइकोलॉजी की। अब क्योंकि ट्रांजिट होता है, ट्रांजिट ये जनरलाइज साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है। जनरलाइज साइकोलॉजी का मतलब क्या हुआ? तो हमारे पूरे देश के नागरिकों के ऊपर इसका प्रभाव यही होने वाला है। अब हमारे देश में जो इस समय जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आगे आने वाले समय में काम होना है वो है इलेक्शन ईयर है। इलेक्शन ईयर में सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन किस चीज की होगी? पॉलिटिशियंस की, लोगों के साथ। यहां पर मैं पॉलिटिशियंस को एक एडवाइस देना चाहता हूं कि आप इन दोनों प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करिए। जो पॉलिटिशियन इस अवस्था में अपने पास्ट को बिना एनालाइज किए हुए ज्यादा बढ़ चढ़कर बोलने का प्रयास, झूठ बोलने का प्रयास, गलत कार्य करने का प्रयास करेंगे, उनको लॉस होना लाजमी है। और जो पॉलिटिशियन इस ट्रांजिट में अपनी वाणी का इस्तेमाल अपनी नॉलेज के साथ, अपनी साधना की चीजों को बीच में डालकर अगर करेंगे तो उनको सफलता मिलनी निश्चित है। सो इंडिविजुअल के ऊपर भी और पॉलिटिशियंस यानी कि जनरल साइकोलॉजी के ऊपर भी इसका प्रभाव आता हुआ दिखता है। और ये आप देखोगे कि जो पॉलिटिशियन झूठ का सहारा लेकर बढ़ा चढ़ाकर बातों को करेंगे, लोग उनको पसंद नहीं करेंगे। सो आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को इवेलुएट करना है, आपको अपने पास्ट को इवेलुएट करना है, अपनी बुरी चीजों को ओवरकम करके कम से कम बोल के, इफेक्टिव बोलकर आपको लोगों के सामने जाना है। अगर आप इस तरह चलेंगे तो ये ट्रांजिट का जो पीरियड है ये आपके लिए अच्छा होगा। आपके एनवायरनमेंट मींस आपके समाज के ऊपर अच्छा होने वाला है। और अगर हम सब मिलकर प्लैनेट्स को अंडरस्टैंड करके, ट्रांजिट को अंडरस्टैंड करके अगर हम इस तरह चलेंगे तो अच्छे समाज का निर्माण होगा, हम एक स्ट्रॉन्ग भारतवर्ष को बनाने में सक्षम हो जाएंगे। सो दोस्तों, ये था मेरा छोटा सा एक स्पिरिचुअल एनालिसिस इन दोनों प्लैनेट्स के ट्रांजिट के बारे में। बाकी जो रिक्वेस्ट मैं हर वीडियो में आप सबके साथ करता हूं वो इस वीडियो में भी करूंगा कि जो दर्शक एस्ट्रो इंटेलिजेंस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं उन सबको एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस चैनल, ये जो आपका चैनल है, इसको बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि ऑथेंटिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज घर घर तक पहुंचे, लोगों का बेनिफिट हो। लोग जो ज्योतिषियों द्वारा बनाया हुआ भ्रम जाल है, जो माया जाल उन्होंने बुना हुआ है, उसमें अपने आप को फंसा हुआ ना महसूस करें, अपनी कुंडली को जान सके, अपने प्लैनेट्स को समझ सके और अपने जीवन को सुखद बना सके। जो लोग इस यात्रा में मेरे साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ बातचीत करना चाहते हैं, कंसल्टेशन लेना चाहते हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सब के लिए मेरा एक ही कांटेक्ट नंबर है, दैट इज 9881164480, जहां पर बात करने पर आपकी बात मेरे बेटे मनु के साथ होगी और उसके थ्रू ही आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। सो दर्शकों, इसी तरह अपना परिवार, अपना प्यार हमारे परिवार के साथ बनाए रखें, अपने परिवार को बड़े से बड़ा बनाएं, अपने आप को ज्यादा सक्षम बनाएं। इसी आशीर्वाद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद दोस्तों।